बच्चों, let's read this question. The question says that a vector and b vector forms the consecutive sides of regular hexagon a b c d e f. Now match the following list. So in this question यहाँ पर देखिए हमें एक रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ यहाँ पर गिवन है एंड ए एंड बी यहाँ पर जो है वेक्टर वो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन हमें यहाँ पर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए एक रेगुलर हेक्सागन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, लेट्स ड्रॉ इट. सो वी नो इन रेगुलर हेक्सागन all sides length are equal and all angles are equal. okay, but their vectors are different. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ is a regular hexagon. now let O be the center of it. okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, A वेक्टर एंड B वेक्टर आर द कॉन्सिक्यूटिव साइड. सो हम ए बी को A वेक्टर ले लेते हैं और बी सी को क्या लेते हैं, B वेक्टर ले लेते हैं. ओके, These are consecutive sides. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A पार्ट को ले लेते हैं इन लिस्ट 1 में. तो यहाँ पर हमें देखिए इफ सी डी वैक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर देन, तो यहाँ पर देखिए हमें सी डी वैक्टर यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा. सो सी डी वैक्टर कहाँ है, दिस इज आवर सी डी वैक्टर, दिस इज ए बी वैक्टर, दिस इज बी सी वैक्टर एंड दिस इज सी डी वैक्टर. सी डी वैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए सी वैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा. तो हम ए सी वैक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं. सो इन ट्रायंगल ए बी सी वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग यहाँ पर देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो ये देखिए कितना आ जाएगा, डायरेक्शन को देखेंगे. ठीक है, सो ए बी की डायरेक्शन ये है. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट की अपोजिट डायरेक्शन है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज ए सी वैक्टर इज इक्वल टू, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया. ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहाँ पर आ गया है. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए दिस इज डी, दिस इज डी. ओके, सो यहाँ से देखिए हम ए और डी को ज्वाइन करेंगे तो वो सेंटर ओ से ऑलवेज पास करेगा. ओके, एंड वी नो यहाँ पर देखिए जो ए डी वैक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ ओ डी वैक्टर के होता है. ओके, ट्वाइस ऑफ ओ डी वैक्टर के होता है. और यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन वो ऑलवेज इक्वल होते हैं. मीन्स ए बी वैक्टर अगर है और अगर यहाँ पर हम ई डी वैक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों वैक्टर इक्वल होंगे, तो ये भी ए वैक्टर होगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए जो ओ सी वैक्टर यहाँ पर ड्रॉ होगा वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी ए वैक्टर के इक्वल होता है. ओके, और जो यहाँ पर जो बी सी वैक्टर है, बी सी वैक्टर है, ये डायरेक्शन है बी सी वैक्टर की. ओके, दिस इज ए सी, दिस इज बी सी वैक्टर. बी सी वैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू दिस ओ डी वैक्टर, तो ये भी बी वैक्टर होता है. ठीक है, दिस यू शुड रिमेंबर. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओ डी वैक्टर किसके इक्वल होता है, बी वैक्टर के. तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी वैक्टर. तो ए डी वैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी वैक्टर यहाँ पर हो गया है. अब वाई हमें ये ए डी वैक्टर क्यों चाहिए है, बिकॉज वी नीड सी डी वैक्टर. हमें सी डी वैक्टर यहाँ पर ये चाहिए है. ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए सी डी वी कैन अगेन यूज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा. सो डायरेक्शन चेक करते हैं तो ये डायरेक्शन ए डी की है, सी डी वैक्टर हमें चाहिए और इसकी डायरेक्शन ए सी वैक्टर की डायरेक्शन ये है. तो ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी वैक्टर. सो ए डी वैक्टर विल बी इक्वल टू ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर. तो यहाँ से देखिए सी डी वैक्टर हमारा आ जाएगा, ए डी वैक्टर कितना हो जाएगा, 2b वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर हमारा कैलकुलेट किया है दैट इज ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर. ओके, सो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर सी डी वैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी डी वैक्टर कितना आ गया, सी डी वैक्टर यहाँ पर आ गया ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर. तो कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आ जाएगी, -1 आ जाएगी. सो फॉर यहाँ पर देखिए फॉर ए पार्ट इन लिस्ट 1 इट मैचेस विद, किससे मैच कर रहा है, y इज इक्वल टू 1 दैट इज r एंड x इज इक्वल टू -1 दैट इज q. सो q कॉमा r से यहाँ पर मैच कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स डू द बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए हमें सी वेक्टर फाइंड करना है. ठीक है, तो सी वेक्टर कहाँ पर है, दिस इज सी वेक्टर. ओके, दिस इज सी वेक्टर, डायरेक्शन मेंशन ये हमें पता करना है. तो हमने देखिए सी डी वैक्टर फाइंड कर लिया है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ठीक है, एंड वी नो देखिए ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है,
ED वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पर इन दिस ट्रायंगल EDC वी कैन राइट इन ट्रायंगल EDC वी कैन अगेन अप्लाई द वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो यहाँ से देखिए डायरेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो CE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, CE वेक्टर प्लस ED वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा देखिए CD वेक्टर के इक्वल, CD वेक्टर के इक्वल। सो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, CE वेक्टर चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए CD वेक्टर माइनस ED वेक्टर, CD वेक्टर क्या है अभी जस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस ऑफ ED वेक्टर। सो ED वेक्टर क्या है, ED वेक्टर है A वेक्टर, सो इट विल बी B वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर। ओके, सो वी हैव गॉट CE वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर। सो A का कोफिशिएंट क्या है -2, सो x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1। सो x इज इक्वल टू -2, दैट इज फॉर B पार्ट इट्स मैचेज विद P and y is equal to 1, it matches with R, so B matches with PR in the list 2. Okay, now let's do the C part। C part में देखिए AE वेक्टर हमें फाइंड करना है। so AE वेक्टर कहाँ है, ये AE वेक्टर है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, EAC ले लेंगे। सो इन ट्रायंगल EAC ट्रायंगल में देखिए दिस वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, एंड ये रिजल्टेंट होगा, तो EA ही रिजल्टेंट, AE वेक्टर ही रिजल्टेंट हो जाएगा। सो AE वेक्टर विल बी इक्वल टू, लेट्स राइट AE वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज AC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, AC वेक्टर प्लस CE वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो AC वेक्टर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज AB वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और CE वेक्टर अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज B वेक्टर माइनस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। ओके, सो यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारा, AE वेक्टर हमारा आ गया है, दैट इज इक्वल टू -A वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। सो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -1, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 दैट इज q, सो C में देखिए क्या मैच कर रहा है q, एंड y इज इक्वल टू 2 दैट इज s मैच कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट, AD इज इक्वल टू माइनस ऑफ XB। तो हम AD यहाँ पर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B है, AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B वेक्टर है। सो AD वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B वेक्टर। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई -2 डायरेक्टली आ गई है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो यहाँ से देखिए, सो D मैच किससे कर रहा है, x इक्वल टू -2 से। सो यहाँ पर देखिए इट मैचेस विद P, सो D मैचेस विद P। सो वी हैव डन all the matching from list 1 to list 2, and in this question hexagon, a regular hexagon ABCD is given, and A and B are their consecutive sides is given. So I hope you understood this well. All the best. Okay, thank you.